सभी को प्रणाम। अ, आज का जो हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी यहाँ इस समूह में, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए गायत्री साधना कर रहे हैं, और उस गायत्री साधना का एक अलग जो नया एक अलग स्वरूप जो हमें गुरुदेव ने दिया, वह है कि हम गुणों की साधना करें। यानी गायत्री मंत्र चूंकि कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, जो चाहे वो मिलता है। तो हम यहाँ पे ईश्वर से गुणों की साधना करके, यानी अपने अंदर सद्गुणों की विकास की है, सद्गुणों की मांग करते हुए साधना करते हैं। इसीलिए इसका नाम सद्गुण साधना है। और इस सद्गुण साधना का लाभ किस प्रकार से आपकी शारीरिक समस्याओं में, आपकी मानसिक समस्याओं में, आपकी भावनात्मक समस्याओं में, आपके आर्थिक समस्याओं को और आपके आध्यात्मिक समस्याओं को भी निदान कर सकता है। यानी ये एकमात्र एक ऐसा टूल जिसको द्वारा आप अपने सभी क्षेत्रों में इसको उपयोग किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति हिमालय में बैठा हो, आपको मैं बता जानकारी दे देता हूँ, इसी सद्गुण साधना, इन्हीं विनियोग से बहुत सारे ऐसे साधक है, और उनमें कुछ साधक ऐसे भी है जो हिमालय में साधना कर रहे हैं वर्षों से। वह बड़े बड़े महापुरुषन कर रहे हैं, और वह इन्हीं विनियोग से, इन्हीं सद्गुणों से ही साधना कर रहे हैं, पर उनको इतना लाभ मिला। और बहुत इसके जो बेनिफिट्स है, वो आर्थिक जो व्यक्ति है, जिनको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, आर्थिक कमजोर है, वो भी अपने आप को बेनिफिट उठा रहे। तो मंत्र तो गायत्री मंत्र कर रहा है, पहले से कर रहा है, हम ये नहीं कर रहे। गायत्री मंत्र तो काम कर रहा है, लेकिन गायत्री मंत्र में अगर गुणों का समावेश कर दे तो ये सोने पे सुहागा है। केवल गायत्री मंत्र और केवल सद्गुण और दोनों को मिला दे तो फिर तो इसकी हमारे पास पावर आ जाती है। जैसे टू के ऊपर हम नंबर पे पावर लगा देते हैं, तो हम कहते हैं इसकी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई, ये और उसकी पावर बढ़ा देता है। तो ये क्या है, इन सद्गुणों से कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत सरल तरीके से बताने का मैं कोशिश करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में हम आज का इस स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे इस स्वाध्याय के लिए अपना मार्गदर्शन, हमें प्रेरणा, संरक्षण और परिमार्जन सतत करते रहे। तो साथियों, जो हम लोग अभी बहुत समय से इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहली बात आती है जो हमारे जीवन में शारीरिक रूप से जुड़ी हुई। तो हमें समझना होगा हमारे शरीर को, हमारे शरीर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी को। जो डॉक्टरी बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टरी पढ़ते हैं, उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है। शरीर का स्ट्रक्चर, बोन्स, सारा का सारा जो सिस्टम्स, पूरे पूरे जो अलग अलग सिस्टम बनते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान वो रखते हैं। लेकिन फिर भी वह डॉक्टर इन्हें ठीक नहीं कर पाते, उनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती है, और वह इनसे वो लाभ नहीं ले पाते। इसके वनस्पत अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो हमारे प्राकृतिक जो चीजें हैं, या हमारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो इनको वैज्ञानिक स्वरूप, जो अभी जो विज्ञान के स्वरूप ना समझ के उसके गूढ़ रहस्य को वहां से समझे जो इसकी उत्पत्ति करता है। उदाहरण के तौर पर आप इसको संक्षिप्त में समझे, तो आप कि अगर कंप्यूटर खराब हो गया, तो आप उस कंपनी के पास जाएंगे जिसने इसको बनाया, तो वो इसका कारण बता पाएगी और उसको ठीक कर पाएगी। अगर आपके घर में कोई गाड़ी खराब होगी, तो आप उस गाड़ी उसी इंजीनियर के पास ले जाएंगे, जो उसके कंपनी वाला हो, वो तुरंत उसको पहचान लेगा, बता देगा गड़बड़ी क्या है। इसी प्रकार से अगर आपकी अंगूठी खराब हो गई, जो सोने की है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, टूट गई, तो आप सोनार के पास जाएंगे। आपके पास अगर आपके घर में कोई लकड़ी का फर्नीचर खराब हो गया, तो आप कारपेंटर के पास जाएंगे, क्योंकि वह उसे बनाता है। तो जिसने बनाया, उसका निर्माण किया, वह उसे ठीक कर सकता है। जिसने निर्माण किया ठीक हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से समझिए, हमारा शरीर, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, कोई ना गड़बड़ हो गई, हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने तो बनाया ही नहीं, सिर्फ बनाया किसी ईश्वर ने। तो हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम ईश्वर के पास जाते हैं और वहां इसे ठीक करवा के लाते हैं। सब ईश्वर के पास हम कैसे जाते हैं? प्रश्न ये होता है कि हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सभी जगह पर है। तो हम उनके पास कैसे पहुंच रहे? दरअसल हमें ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है? अगर आपको समझना हो, तो आप बहुत सारे वेद उपनिषद पढ़ लें, आपको हर चीजों को पढ़े, आपको एक कॉमन बात मिलेगी हर धर्म में। वह ये है कि सभी धर्म ईश्वर के नाम अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो बात बता रहे, उनकी विशेषताएं बता रहे, उनमें कोई ना कोई गुण बता रहे। ईश्वर दयालु है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर साहसी है, ईश्वर सभी के साथ अपना प्रेम रखता है, यानी उसके अंदर आत्मीयता है।
ईश्वर अपने सभी लोगों के अंदर एक भाव रखता है, उसके अंदर प्रज्ञा जागृत है, रतंबरा जागृत है। यानी आप बात करेंगे तो ईश्वर के अंदर गुणों की बात करेंगे। अगर आप अच्छे से देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जैसे कि मंत्र में मैं गायत्री मंत्र हूँ, इसी प्रकार से अलग 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 चीजों में जो चीजें जो उसके अंदर गुण। तो यहाँ आप परम पूज्य गुरुदेव की अगर एक डेफिनेशन देखेंगे तो वहां समझ में आएगा ईश्वर कौन। गुरुदेव ने कहा ईश्वर गुणों का समुच्चय है। गुण, इस गुणों के समुच्चय को ईश्वर कहते हैं। इसको याद रखिए। दूसरा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वहां निवास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं। यानी वहां पे भी गुणों के बारे में कहा गया। अगर आप इस पूरे पुराने जो प्राचीन समय उसको छोड़कर अगर आप नवीन बात करें, अगर नवीन बात करें तो आपको नाम, एक शब्द आया होगा जिनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे हमेशा अपने स्वाध्याय और अपनी गीता में जब वो गीता पढ़ते थे और अपने स्वतंत्र सेनानी थे, तो वो हमेशा कहते थे कि ईश्वर और कुछ भी नहीं है, गुण है। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है। यानी जितनी मात्रा में उनके अंदर गुण है उसमें ईश्वर का उतना ही अंश है। अगर कोई व्यक्ति इन गुणों का विस्तार करता है तो इसका मतलब वो ईश्वर की स्वरूप को बढ़ाता है। यानी हर, अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर की गुण है, ऊर्जा है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई ऊर्जा है। जिसमें ज्यादा गुण है, बहुत ज्यादा गुण है, तो वो हम अवतारी रूप में हम उसको गुरु के रूप में पूजते हैं, मानते हैं और उनका आदर करते हैं और उनके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां समुच्चय है, वहां इकट्ठा है। तो हम देखते हैं कि यही ईश्वर है, इस ईश्वर गुण है। तो हमारी को अगर कोई बीमारी हुई तो हम उसे ठीक कराने के लिए ईश्वर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा, आपको गुणों के पास ले जाना पड़ेगा। अब अभी पिछले कुछ साल से जो यहाँ रिसर्च के रूप में काम कर रही पूरी जो टीम है, उस टीम में जो उसको उस टीम का जो पूरा काम देख रहे हैं, पूरा काम बढ़ा रहे हैं, उन्होंने उनके जो रिसर्च हुई, उनके जो पेपर लिखे, उसको पेपर जो बने हैं, पेपर पब्लिश हुए अलग अलग मैगजीन में, उनमें हमें जो नए शोध करके पता लगा, वो ये लगा है कि हर एक बीमारी में कोई ना कोई गुण की कमी। ये जब और अच्छे से गहरे से समझने को पता लगा कि हम शरीर में बीमार होते ही क्या। अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो एकदम सीधी सी बात है, हमारा शरीर कुछ केमिकल से बना है। यानी उनमें कुछ सारे रसायन है, उन रसायनों की कमी आ जाती है शरीर में। और जब वो कमी आ जाती है तो उससे रिलेटेड, उस कमी की वजह से हमारा शरीर पूरा काम नहीं करता, और जो काम नहीं करता तो एक रोग के रूप में वो अलर्ट करता है कि ये कमी होगी, वो रोग बनता है। रोग बनता है तो डॉक्टर, वैद्य उसको पहचान लेते हैं और उसी से संबंधित जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करते हैं, दवाई के रूप में, बाहर औषधि के रूप में या कुछ और तरीके से। जैसे ही वो पूर्ति होती है औषधि के रूप में, आहार के रूप में, हम आहार उसका ज्यादा खाते हैं, जैसी वो चीज की पूर्ति होती है हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये हमने देखा है कि बीमार हो गए तो स्वस्थ भी हो जाता आदमी, क्योंकि उसकी पूर्ति हो जाती है। इसका मतलब शरीर में वो सारे रसायन है। अब यहाँ और गौर से देखें कि जो शरीर के रसायन है ये कहाँ से बने। हमारा पूरा शरीर ब्रह्मांड से बना हुआ है। यानी पूरा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, यानी पिंड का मतलब हमारे शरीर में। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो ऊर्जा काम कर रही है वही हमारे शरीर में काम कर रही है। इसीलिए जब व्यक्ति बालक जन्म लेता है माँ के गर्भ से, जब वो बाहर आता है, उसकी उसके माँ के गर्भ से जो कनेक्शन कटता है, तो जैसे ही वो बाहर आता है उसी समय डॉक्टर समय नोट करते हैं, और हमारे ज्योतिष विज्ञान उस समय के आधार पर उस समय कौन सा नक्षत्र प्रभावी था और उस नक्षत्र में कौन सा अक्षर होता है, उसका नामकरण करके उसका नाम निकालते हैं कि साहब इस बच्चे का नाम ये होगा। ये वैज्ञानिक तरीका, वो नाम उस बच्चे का उस अक्षर का दे दिया। ये अक्षर इसीलिए दिया कि वो उस नक्षत्र में पैदा हुआ, और ये नक्षत्र इसलिए दिया कि उस नक्षत्र से संबंधित जितने भी दबाव है, जितने भी वायुमंडल के अंदर जो चीजें आएगी वो उस बच्चे के साथ जुड़ी। यानी वह उस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस नक्षत्र के अंदर जो चीजें होती है उसी को कैलकुलेट करके ज्योतिष विज्ञान अपना काम करता है। हम वहां नहीं जा रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि विश्व ब्रह्मांड का जो मॉडल है वो पूरा का पूरा हमारा शरीर है। अगर हम अपने शरीर को देखें और विश्व ब्रह्मांड को देखें तो ठीक चलता है। अब एक और चीज गहराई से समझते हैं कि अगर हमें शरीर को समझना है तो विश्व को समझना पड़ेगा। अगर हम विश्व को समझ लेते हैं तो शरीर समझने में आसानी होती है। इसीलिए विश्व को समझने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए एक ज्ञान, एक विज्ञान को कहा जाता है, जो हमारे प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जिसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। ये जो ब्रह्म ज्ञान है
ये विश्व के निर्माण का, सृष्टि के निर्माण का, इस विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति का, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, इसका ज्ञान विज्ञान है। और आपको ये जानकारी आश्चर्य होगी कि गायत्री मंत्र ब्रह्म ऋषि बनने का मंत्र है। यानी अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र को जप करता है और उन्हीं के अनुरूप पालन करता है, अपने जीवन को धार लेता है, अपने जीवन में गायत्री को ले आता है, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वह ब्रह्म ऋषि बनेगा। ब्रह्म ऋषि का मतलब है ब्रह्मांड का उत्पत्ति का ज्ञान उसमें आने लगेगा, क्योंकि गायत्री ब्रह्म मंत्र है। ब्रह्मा से ब्रह्मा शब्द अलग है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये संचालक है, ये नियंत्रण करते हैं, ये पालन करते हैं, ये चीजें चलाते हैं, ये चीजों का निर्माण करते हैं। ये एक दायित्व है इनका, इनका एक, ये एनर्जी के अलग अलग पार्ट है। लेकिन जो मूल एनर्जी है जो पूरे विश्व को चलाने वाली है, वो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म का ज्ञान ही, यानी उसका ज्ञान विज्ञान ही हमें समझने के लिए ब्रह्म विद्या कही गई। और ब्रह्म विद्या को अगर हम समझेंगे तो उसका संचालन सूर्य है। सूर्य उसका उत्पत्ति का कारक है। सूर्य के चारों ओर सारी दुनिया घूम रही है। सूर्य गायत्री मंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सविता देवता है। सूर्य, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले, अगर आप सबसे पहले जो योग है भगवान ने लिखा, वो मैंने सूर्य को दिया। अगर आप गायत्री माँ विज्ञान परम पूज्य गुरुदेव का पढ़ते हैं पुस्तक, तीन अलग अलग खंडों में बनी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया कि सूर्य खुद जो तप रहा है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, वो खुद गायत्री मंत्र की जप कर रहा है। यानी गायत्री मंत्र से सूर्य से गायत्री मंत्र प्रसरित होता है। प्रसरित मतलब तरंगे प्रसारित हो रही है, तरंगों की ध्वनि निकल रही है। यही तरंगे परमाणु विस्फोट की तरह सूर्य से आग पैदा कर रही है, और इसी आग से एक ऐसे वायुमंडल में, ऐसा ब्रह्मांडीय तरंगों से पूरा वायुमंडल संचालित हो रहा है। अब हमें इनका ज्ञान विज्ञान समझना है, लेकिन हमारी जो समस्या है वो शारीरिक समस्या है, बीमारी है। तो बीमारी होती है किसी न किसी हमारे कमी से। वो जो कमी हुई है शरीर में औषधि की, है जो कमी हुई है हमारे केमिकल की, वो केमिकल का उत्पत्ति का कारक कौन है? वो आसपास का वातावरण, ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड को संचालन करता कौन है? सूर्य। सूर्य किससे संचालित होता है? गायत्री मंत्र से। हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो कमी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें पता लग जाए कि हमारी कमी इस चीज से ठीक है, तो हम उसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। विज्ञान ने शोध करके ये देखा कि हर एक तत्व में, जो भी तत्व है उसके अंदर एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हम गुण कह सकते। हर पदार्थ में कोई ना कोई गुण है। जैसे बोलते हैं ना कि इसमें कोई ना कोई गुण है तभी दुनिया में है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। इसी प्रकार से हर पदार्थ में गुण है, और अगर हम उन गुणों का जप करें, अगर हम गुण के लिए प्रार्थना करें, हम गुण को अपने अंदर धारण करें, तो हम एक्चुअल में उसकी एनर्जी को खींचते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा। पहले साइंस के अंदर एक थ्योरी थी, वो ये कहती थी कि जो पदार्थ का निर्माण हुआ, ये जो पदार्थ बना, इस पदार्थ से एनर्जी बनी। यानी इस जो, जैसे कोयला है तो कोयले से वजह से एनर्जी बनी। बाद में बहुत गहराई से रिसर्च करने में पता लगा, नहीं नहीं नहीं, एक एनर्जी इसके अंदर है पहले से, उस एनर्जी से पदार्थ बना। यानी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में चेंज किया और उसको नया थ्योरी, नई क्वांटम थ्योरी के नाम से प्रचारित किया। और उस थ्योरी के अनुसार ये समझिएगा, आपको इतना ही समझना है कि पहले एनर्जी है, उस एनर्जी यानी शक्ति से, उस ऊर्जा से उस पदार्थ का निर्माण होता है। और जब ऊर्जा बदल जाती है तो पदार्थ का स्वरूप भी बदल जाता है। यानी वही कोयला अपनी ऊर्जा को बदलता है, तो वही कोयला जमीन के अंदर रहकर हीरा बन सकता है। वही कोयला पहले लकड़ी था। यानी अपनी ऊर्जा का वो बदलाव कर रहा है। जैसे ऊर्जा बदली तो संरचना बदल जाती है। अब ये ऊर्जा आती कहां से है? ये ऊर्जा को ही हम ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर कौन? गुण है। हम क्या कर रहे हैं? जप के माध्यम से पर्टिकुलर किसी एक तत्व, एक गुण से जुड़ा है। वो कहाँ पता लगा हमें? परम पूज्य गुरुदेव ने इसको अपने 10 नंबर वांग्मय में दिया। एक एक चीजें बताएगी कि कौन कौन से तत्व है पृथ्वी के, कौन कौन से, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी तत्व है वो किन गुणों से जुड़े, और ये कुल टोटल तत्व हैं कितने। यहाँ तत्वों का ज्ञान भी होना जरूरी है। तत्व के ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि सबसे मूल ज्ञान, अगर सबसे जो उन्नत ज्ञान है वो तत्वों का ज्ञान है। जिस व्यक्ति को तत्वों का ज्ञान हो जाता है, वो सृष्टि का किसी भी तरीके से संचालन कर सकता है, वो किसी भी तरीके का परिवर्तन कर सकता है,
और वो बदलाव कर सकता है। तत्व कौन से हैं? तो अगर तत्वों के बारे में बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तत्व, तत्व का मतलब उनकी संख्या। लेकिन जो मान्यता है योग में वो सबसे ज्यादा मानी जाती है, वो ये कहा जाता है कि सांख्य दर्शन में, यानी जो कपिल मुनि ने जो हमें बताए, कपिल एक बहुत प्रखर ऋषि रहे, उन्होंने अपनी बहुत गहरी साधना की, और साधना से जो उनको अनुभूति हुई, उस अनुभूति में उन्होंने संख्या बताई कि कुल प्रकृति के जो टोटल एलिमेंट्स है, तत्व है, वो 24 है, 24। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे गायत्री मंत्र के भी जो अक्षर है वो भी 24 है। तो गायत्री मंत्र वास्तविकता में अगर आप पढ़ें कहीं पर भी कोई आप चालीसा पढ़े तो चालीसा में लिखा हुआ है कि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेर, यानी जो सारी शक्ति का निर्माण और उनका संचालन हो रहा है वो सब गायत्री मंत्र से हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि गायत्री मंत्र इन ऊर्जा का, इन गुणों का खींचने का, इनको रूपांतरित करने का, इनको आप विकास करने का विधि है, तरीका है, पावर है। जब हम जप कर रहे हैं तो हम किसी न किसी गुण के लिए जप करें। सब हमें क्षमशीलता का गुण दे दीजिए, साहस दे दीजिए, हमें अलग अलग तरह के जितने भी अलग अलग मुख्य मुख्य गुण है, हम उन गुणों की मांग कर रहे हैं। जब उन गुणों की हम मांग कर रहे हैं और जो गुण हमारे अंदर आते हैं, उस गुणों से, जैसे कि मान लीजिए प्रज्ञा है, सृजन है, व्यवस्था है, नियंत्रण है, संज्ञान है, उदारता है, आत्मीयता, आस्तिकता है, श्रद्धा है, शुचिता है, स्वावलंबन है, साहस है, ऐक्य है, संयम है, सहकारिता है, संतोष, सहृदयता, सत्य, पराक्रम, सरसता, क्षमशीलता, सादगी, शील और समन्वय, ये 24 गुणों का जो मैंने नाम लिया, ये 24 तत्वों से जुड़े हैं। और वो 24 तत्व कौन से हैं? वो सांख्य दर्शन के 24 तत्व है। कौन कौन से हैं? 5 महातत्व जिनको आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महातत्व हो गए। चलिए मैं इनका एक आपके साथ इसी समूह में इसका एक बना हुआ शेयर कर देता हूँ चार्ट, तो उससे भी आपको और समझने को मिलेगा। आप देखेंगे मैंने शेयर कर दिया। तो 5 महातत्व हो गए। इन 5 महातत्वों की 5 तन्मात्रा होगी, यानी तन्मात्रा का मतलब उनका गुण हो गया। पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप, वायु का गुण है स्पर्श, आकाश का गुण है शब्द। ये 5 उनकी तन्मात्रा होगी, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 उनकी तन्मात्रा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी हम इन तत्वों को लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व को हम नासिका से उपयोग में लेते हैं, तो नासिका का ज्ञान, ज्ञान कर्मेंद्रिय होगी। जल तत्व का हमारा ज्ञान जीवा से होता है। अग्नि तत्व का ज्ञान अक्षु चक्षु यानी हमारे आंख देख करते हैं। और वायु तत्व यानी कि जो हमारा स्पर्श का अनुभूति त्वचा करती है, स्पर्श से हम अनुभूत करते हैं। और जो शब्द है, यानी कि जो आकाश तत्व का निर्माण शब्द से हुआ है, और शब्द जो है हम अपने कर्ण से देखते हैं। तो ये हमारी कर्म इंद्रिय, ये हमारी ज्ञान इंद्रिय होगी, 5 ज्ञान इंद्रिय होगी। और 5 ही उन्होंने कर्म इंद्रिय बनाई। तो कर्म इंद्रिय कैसे? जैसे कि नासिका से हम जो श्वास लेते हैं और उसी के साथ गंध लेते हैं, और उसी गंध का जो दूसरा छोर है वो है हमारा पायु, गुदा मार्ग। गुदा मार्ग हमारी कर्म इंद्रिय है। दूसरा देखेंगे, जो हमारी जीवा है जल तत्व, जीवा को हम लेते हैं जल तत्व में, और वह हमारी जो उपस्थि है, उपस्थि का मतलब जनेन्द्रिय, जिसे हम लिंग भी बोलते हैं, योनि बोलते हैं, जो हमारी जनेन्द्रियां हैं, वह जनेन्द्रियां हमारी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार से जो हमारी व्यवस्था है, अग्नि है, वो हमारी आंख से हम देखते हैं, और पैर हमारी उसकी कर्मेंद्रिय, यानी पैरों से अगर हम ज्यादा काम करेंगे या पैर का उपयोग होगा तो हमारी अग्नि तत्व ठीक रहेगा। इसीलिए देखिए जिन लोगों को डायबिटीज होता है, डॉक्टर कहते हैं आप खूब पैदल चला करें। और देखिएगा जिनको डायबिटीज होता है, डॉक्टर कहते हैं आप अपना पैर चेक करिए, पैर में घाव नहीं होना चाहिए। उन बैठे बैठे घाव हो जाते हैं, बिना लगे घाव हो जाते हैं, और घाव कई सालों तक नहीं ठीक होते। डायबिटीज क्या है? अग्नि तत्व का अभाव। पेट में अग्नि तत्व कमजोर हो गया, खाना पच नहीं रहा है, पूरा शरीर में पोषण नहीं रहे, सब खाना जा रहा है पेट में, लेकिन उससे ऊर्जा नहीं आ रही, प्राण नहीं आ रही। प्राण लाने का काम कौन करता है? अग्नि। अग्नि गड़बड़ा गई तो पैर इसकी कर्मेंद्रिय है। इसी प्रकार से हस्त जो हमारी कर्मेंद्रिय है, वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मैं जो बोल रहा हूं वाणी, ये शब्द, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी प्रकार से पंच हमारे जो पंच महाभूत, पंच का, पंच उनकी तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया,
और हमारे अंदर जो इन सब चीजों को समझ रहा है, उसको काम में ले रहा है, वो जो इंटरनल जो पूरा हार्डवेयर सिस्टम है जो इन चीजों को देखता है, उनको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय, जिनमें आते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार। तो कुल हो गए ये 24। ये 24 के 24 24 गुणों से संचालित है। तो अगर हमें कोई बीमार हुआ तो हमारा कोई ना कोई एक तत्व गड़बड़ा गया। आप जैसे कोई भी उदाहरण के तौर पर एक बीमारी ले लीजिए, दुनिया की कोई भी बीमारी ले लीजिए, वो इन्हीं तत्वों की गड़बड़ी से हुई है। अब ये बीमारी होती क्यों है, अगर हम पढ़ें तो इसमें पता लगता है कि हमें ईश्वर ने एक शरीर दिया, और उस शरीर का पालन, यानी अगर हम शरीर का पालन करें, उसमें नियंत्रण करें, उसको सही ढंग से काम में ले, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम अपने शरीर के किसी एक इंद्रिय को ज्यादा काम में लेते हैं, ज्यादा दबाव डालते हैं, ज्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं, तो क्या होता है, वह तत्व अधिक बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण होता है कि उस तत्व की, उस इंद्रिय की कमी आ जाती है। जिनका माइक चालू है बंद करें। तो उस तत्व की कमी आ जाती है। तो उस तत्व की कमी आने से क्या होता है, वह तत्व कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आंखों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया, अक्षु का, तो क्या होगा, अगले जन्म अगर उसे मिलेगा तो आंख नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर आप देखना चाहें तो हमारी इन सभी पुस्तकों में जो हमारे पुराण में दिए गए, उनके अंदर गरुड़ पुराण में इनके बारे में बताया गया। मैंने व्यक्ति मृत्यु होता है तो नाना प्रकार के पाप है, और नाना प्रकार के पापों के कर्म को वो भोगता है, और उस भोगता है तो उसके उन तत्वों की कमी आ जाती है। अगला जन्म वो जब लेता है तो उस तत्व की कमी लेकर करता है, ताकि उसकी पूर्ति वो कर सके, उसका प्रायश्चित कर सके। तो हमने कोई गड़बड़ी की, हमने कोई त्रुटि की, वो पाप हमने जो किया, वो किन्हीं किन्हीं ने तत्वों के दुरुपयोग से किया। अगर सामान्य रूप से ईश्वर न्यायकारी, उन्होंने हमें इन तत्वों का उपयोग करने के लिए छूट दी, लेकिन हमने कुछ तत्वों को ज्यादा ही दुरुपयोग किया, तो अगले जन्म में या उसी जन्म में हमें उसकी परेशानी भोगनी पड़ेगी। अब हमने अगर ये पता लग गया, तो हम एक नई विधि, एक नई चीज है प्रायश्चित। ईश्वर हमसे गलती हुई, अब उस गलती के लिए हम क्या करें, जिस तत्व की कमी हुई, उस गुण को पकड़ के हम अपने जीवन में धारण करें। आप देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि जिस जिस व्यक्ति के उस जीवन में, यानी 24 गुण है, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण बढ़ा होगा, लेकिन जो बीमारी है उससे संबंधित गुणों का अभाव होगा। मेरी बात को ध्यान ध्यान से समझिएगा। कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उसके जीवन में कोई बीमारी हुई है, तो निश्चित रूप से उस गुण की कमी हुई है। अगर उस गुण को बढ़ा दिया जाए, वो तत्व ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर वहीं निवास करते हैं जहां भक्त उनके गुणों का गान करते हैं। तो आपने ईश्वर को, यानी उनके तत्वों को अपने अंदर ले लिया। तत्व कहां से आएंगे, उनके गुणों से। तो आप उन गुणों का जप करेंगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। यानी कोई भी शारीरिक बीमारी अगर आपके जीवन में है, तो इन तत्वों से आप ठीक कर सकते हैं। इन 24 तत्वों के अधीन ही वो बीमारी है, और इन 24 गुणों से वो कहीं पर भी होगी, वो तत्व आपके अंदर जुट जाएंगे। कमी ज्यादा होगी, ठीक हो जाएगी। और अगर आप इन 24 को ठीक करते रहे, तो कभी आप ये महसूस करेंगे, किसी भी जन्म में कोई बीमारी ऐसी है जो आपने पैदा हुई है और आने वाले जन्म में कभी आएगी, वो नाश हो जाएगा उसका, पहले से ठीक हो जाएगा। आप पहले से उस गुणों को विकास कर लेंगे, तो 24 गुणों को अपने अंदर धारण कर लीजिए, बीमारियां आती ही नहीं। ये 24 गुणों का आपके जीवन का बहुत गहरा संबंध हमने अनुभव किया, हमने उपयोग करके देखा। जिन लोगों को एक बीमारी, बीमारी तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों का कारक है, वह है कब्ज, पेट साफ ना होना। लगभग आप देखेंगे आयुर्वेद में, डॉक्टर में ये कहते हैं, पेट साफ नहीं होता है तो सब गड़बड़ा जाता है। अब पेट साफ करने के लिए जो उनका मेन काम है, जो पूरे शरीर को, वह अपान वायु है। शरीर में 5 प्राण, 5 अपान, 5 प्राण वायु है, यानी महाप्राण है, 5 उप प्राण। तो अपान वायु शरीर के अंदर मल तत्वों को बाहर निकालती है, धकेलती है, फेंकती है। और उन्हीं में जो एक सबसे बड़ा जो उसका द्वार है, वो है गुदा द्वार। गुदा द्वार से, एनस से आप सारी गंदगी, एब्स्ट्रैक्ट बाहर फेंकते हैं। और गुदा द्वार का जो जो मैंने अभी बताया, ये गुदा द्वार हमारा कर्मेंद्रिय, और इस कर्मेंद्रिय का जो हमारा गुण है वो कौन सा है, तो पता लगा उसका गुण है संतोष। संतोष एक ऐसा गुण है जो पायु, यानी कर्मेंद्रिय का, हमारी जो कर्मेंद्रिय पायु, उसका वो गुण है। अब अगर कोई व्यक्ति असंतोषी है, देखिएगा, जिनको, उनको कब्ज ज्यादा रहेगी, और जो व्यक्ति संतोषी है उनको कब्ज होगी नहीं। अब आप सोचेंगे ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ? आप देखिए ना,
जो व्यक्ति असंतोष होता है उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, वो समय हम सभी क्या करते हैं, अरे उसको तो मिल गया मुझे मिला ही नहीं, ओहो मुझे तो ये चीज की कमी है, मैं कैसे लूं। वो ललायत रहता है, वो अपने आप को उद्वेग रहता है, वो हमेशा उस चीज के लिए, उस व्यक्ति के लिए ललायत रहते हुए अपने आप को उधर दबाव डालता है। इससे ये होता है कि उसका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर हमेशा अलर्ट रहता है। जो संतोष रख लेता है वो शांत हो जाता है, रिलैक्स मेहनत करता है। और इस चक्कर में, मेहनत करने के चक्कर में, इसके दबाव के चक्कर में, वो वो उसकी जो शरीर की मांसपेशियां वो टाइट हो जाती है, वो अलर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से जो गुदा मार्ग है वो भी टाइट हो जाता है। मांसपेशियां अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत सब टाइट हो जाती है। उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उसकी जो कब्ज है, यानी पेट में जो मल है वो बाहर निकलते ही नहीं। अब आपने उनको कहा एक गुण लो, संतोष, 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 भले पर भारी लगेगा उनको, बहुत भारी लगेगा, वो कहे, क्योंकि उस व्यक्ति की गुण की कमी है और हम सीधे ही गुण देंगे तो उन्हें लगेगा इससे क्या होगा। लेकिन हमने प्रयोग करके देखा, इवन हमने ये भी प्रयोग करके देखा कि जो महिला गायत्री मंत्र नहीं जानती, कुछ भी नहीं, हमने कहा केवल आप संतोष गुण को धारण कर रहे हैं, संतोष गुण हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उन्हें भी कब्ज से लाभ मिला। तो कैसे पता लगा? कि जैसे ही संतोष को आप अंदर धारण करते हैं, अपने मन में रिलैक्स आते हैं, अंतःकरण में आवाज आती है, ब्रेन को मैसेज मिलता है सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। जैसे ही वो ऐसा होता है तो बाहर रिएक्शन करना बंद कर देता है। और उस रिएक्शन का, यानी वो जो फास्ट रिएक्शन है, वो जब नहीं होता तो शरीर ढीला होता है, विश्रांत होता है। और जैसे ही वो ढीला होता है, जैसे ही वो विश्रांत होता है, मल बाहर आने लगता है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं जिन्हें को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे अनेक अनेक एक्सपेरिमेंट हमने किया, जिन लोगों की आंख की प्रॉब्लम थी, उनके अग्नि तत्व बढ़ जाता है उस गुणों से जप करने से। और 24 के 24 को हमने एक अच्छे से एक सिलेबस बना लिया। हमने पूरा एक कैलेंडर तैयार हो गया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इस कैलेंडर से आप देखेंगे तो हम सभी साधक इस समूह में उस कैलेंडर से जप कर रहे हैं। उस कैलेंडर में एक गुण आ रहा है, फिर अगले 15 दिन बाद दूसरा गुण आ रहा है, हम सभी उस गुण की सभी साथ एक साथ साधना कर रहे हैं। और ये गुण कौन सा है? ये गुण वही है जो प्रकृति हमें दे रही, यानी ईश्वर उस समय वो गुण को विकास कर रही। यानी प्रकृति में 24 गुण विद्यमान है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे आ, हम दिन, सारे दिन अच्छे होते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई एक ग्रह नक्षत्र का एक विशेष अवसर होता है। कहते हैं कि प्रकृति में सारे ऋतुएं हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जब आप बैठे हैं, यानी पृथ्वी पर जब आप बैठे हैं और सूर्य के चक्कर निकाल दे, तो कोई एक ऋतु किसी एक काल में आपके पास आएगी। अभी ग्रीष्म ऋतु है, फिर वर्षा ऋतु भी आएगी, शरद ऋतु भी आएगी, और आपको अलग अलग फल फ्रूट और इसी तरह की खुशबू वातावरण में मिलेगी। यही विज्ञान कहता है कि इन्हीं गुणों का भी प्रभाव पड़ रहा है, और प्रत्येक एक एकादशी से दूसरी एकादशी में एक गुण अलग बदल जाता है। अगर वर्ष भर में आप घूमेंगे तो कुल मिला के 24 एकादशी होती है। 12 महीने होते हैं हमारे पूरे वर्ष में, और प्रत्येक महीने में दो एकादशियां आती है, दो टुकड़े होते हैं, यानी दो पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष शुक्ल कहता है, एक पक्ष हम कृष्ण कहते हैं। यानी एक पक्ष में हम अमावस्या आती है, अगले पक्ष में हमारे साथ पूर्णिमा आती है। ये पूर्णिमा और अमावस्या के साथ एकादशी भी जुड़ी है, हर बार एकादशी आती है, तो हर महीने दो एकादशी आती है, और प्रत्येक एक एकादशी पर एक गुण आता है। ऐसे करते वर्ष भर में 24 एकादशी होती है। 24 तत्वों की साधना हम कर लेते हैं, पृथ्वी पर बैठे बैठे सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते हैं। हम मंदिर जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, आप साधना करते हुए सूर्य का निश्चित समय पर, निश्चित जप, निश्चित लोग, निश्चित भाव से, निश्चित भाव का मतलब निश्चित गुण से आप साधना कर रहे हैं, उसी साधना कर रहे हैं जो सूर्य फेंक रहा है, आप भी ले रहे हो। जो रिसीव आप कर रहे हो, उसी फ्रिक्वेंसी, उसी ब्रॉडकास्टिंग आप, जो हो रहा है उसी को आप रिसीव कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन जल्दी बनता है। जहां जो रेंज आ रही है उसी को आप उसी फ्रिक्वेंसी पर बात करेंगे, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम बन जाता है, और सारी ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है, और आपके अंदर वो तत्वों की कमी ठीक होने लगती है, और जैसे वो तत्व ठीक होते हैं बीमारी ठीक हो जाती है। अब ये शारीरिक बीमारी ही मानसिक बीमारी पैदा करती है। मस्तिष्क की जो बीमारी है वो चार चीजों से ही प्रभावित होती है: हमारे मन, हमारी बुद्धि, दूषित बुद्धि जो मान नहीं रही है क्या सही है क्या गलत है, हमारा मन जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियों के प्रति जा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं खाना है, मन कह रहा है हम जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ समय पहले लॉकडाउन लग गया, डॉक्टर ने कह दिया ये चीज खानी नहीं है, मन कह रहा हम तो वही खाएंगे। अब समझाए कैसे घर वालों को, समझाए कैसे खुद को? हम वही चीज ललायत होते जिसके लिए मना किया जा रहा है।
ये क्या है, ये मन की चालबाजी है। मन को पता है कि ये चीज ठीक नहीं है। तो हमारा जो मन है वो ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसी से हमारा मानसिक विकास गड़बड़ होती है। हमें पता है कि ये व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचा दी, लेकिन हम उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद ठीक रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, शांत रहे, लेकिन वो व्यक्ति आके हमें दुखी कर देता है, वो व्यक्ति आके हमें बोल देता है, तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है, ये हमारी मानसिक जो ताकत है वो कमजोर है। मस्तिष्क के अंदर जो हमारी जो ऊर्जा है वो कम है। और ये कम इसलिए है क्योंकि हमने मन को नहीं ठीक किया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन जो चार चीजें हैं, इन्हीं से मस्तिष्क के विकृति पैदा होती है, इन्हीं से मस्तिष्क के विकार पैदा होते हैं, इन्हीं से मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देता है, ढंग से नहीं करता, और आदमी विक्षिप्त हो जाता है। और कई बार इतनी विक्षिप्तता पैदा हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। ये मस्तिष्क के विकृतियों में एक एकदम स्ट्रीम पर जब आदमी पहुंच जाता है तो आत्महत्या तक कर लेता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मन, बुद्धि और चित्त उसको सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये क्यों गड़बड़ आएगा? क्योंकि अहंकार गड़बड़ है। सारा खेल इसमें क्या आता है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, इसका कारण क्या है? आपका अहंकार गड़बड़ है। अहंकार का अर्थ क्या है? ईगो नहीं है। अहंकार मतलब आपने अपना आकार क्या बांधा, जैसा आपने आकार बन रखा है वैसे ही आप काम करेंगे। आप कहेंगे मुझे दुनिया में दुख ही दुख मिलता है, तो आपको दुख ही दुख दिखाई देगा। अगर आप मानेंगे कि मुझे दुनिया में हर व्यक्ति खुशी खुश मिलता है, और दुनिया में भगवान ने बने दुनिया सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, नियंत्रित चल रहा है, और मैं अपने आप को नियंत्रित करूंगा तो मैं भी खुश रहूंगा, मैं भी ऊर्जावान बनूंगा। आप जब ये मान्यता रख के जीवन जिएंगे तो आपको वैसे की वैसी दिखाई देगी। तो सारा खेल आपके मस्तिष्क के अंदर चल रहा है, और जो मस्तिष्क में यानी जो आपके चित्त में है, वही बाहर ब्रह्मांड में वही आपको संचालित उत्तर दिखाई देता है, वही बाहर आपको आपका पूरा जीवन वैसा दिखाई देता है। तो जो हमारा चित्त है उसी का प्रक्षेपण ही हमारा जीवन है, जो बाहर जीवन दिखाई देता है। तो अगर हम अपने जीवन से दुखी है तो अपने चित्त को ठीक करिए, आंतरिक जीवन को ठीक करिए। आंतरिक जीवन को ठीक करने की विधि कौन है? यही सद्गुण है। अगर आप देखेंगे इनमें एक गुण है चित्त, चित्त को ठीक करने के लिए शील गुण। ये शील गुण किसने जिया? इस शील गुण का, इस शील गुण को सबसे अधिक उपयोग अगर किसी ने किया है, जिसके इसके ऋषि तो नारद है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका बहुत गहन अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा प्रहलाद, भगवान जो प्रहलाद है, वो इन्होंने इसको बहुत अच्छे से उपयोग किया। भगवान प्रहलाद के जीवन में अशांति अशांति थी बाहर, उनको हर समय उनके खुद जो माता पिता हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, यानी कि जो माता नहीं, जो उनके पिता है, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी बुआ है, वो सब लोग उससे मारने के लिए लेते थे। एक व्यक्ति वहां जहां अपना घर समझता हो, जहां उसके उसका निर्माण हुआ हो, जहां उसका पालन पोषण हुआ हो, वहीं पर उसे असुरक्षा महसूस हो, तो इसका मतलब कितनी अशांति हो सकती है। लेकिन वहां पे भी वो शील गुण धारण किए, यानी अंदर चित्त में एक सा भाव था, अंदर जो चित्त में एक ही तरह की भावना थी, और वह थी कि ईश्वर सही है, परमात्मा सही है, और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ऐसी भावना का प्रगाढ़ता एकदम स्ट्रीम पे जब पहुंच गई, तो ईश्वर को यानी परमात्मा को अपने एक अलग रूप में आना पड़ता है। उनको अपनी अपने दुनिया को दिखाना पड़ता है कि ये भावना कितनी महत्वपूर्ण है, अगर आप अंदर ही अंदर उसको मजबूती बनाते हैं। तो ये शील गुण के अंदर आता है। शील गुण आपको मस्तिष्क, बहुत सारे मस्तिष्क के विकारों को ठीक करता है। और ये ठीक करने के लिए जो मेन चीज चाहिए वो है आपकी श्रमशीलता। अगर आदमी श्रमशील है, कहते हैं, अगर माता जी का आप प्रवचन सुने तो माता जी कहते हैं कि आप अगर आप मस्तिष्क से ठीक होना चाहे तो एक काम करिए, आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। व्यस्त रहेंगे यानी काम काज को व्यवस्थित करिए, और खूब काम करिए, परिश्रम करिए। हर तरह के काम को आप आलस्य से नहीं, प्रमाद से नहीं, तो आप हमेशा दुखी नहीं हो। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक रिसर्च करके देखिएगा, सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक परेशानियां उन लोगों को होती है जो कहते तो हमारे पास खूब काम है लेकिन काम करते नहीं, आलस्य। जिनके पास काम है और काम के साथ हाथ दोनों उस काम में लगे रहते, उसी में डूबे रहते, उनको मस्तिष्क की मानसिक परेशानी किसे कहते हैं उतना समय ही नहीं मिलता। उनको पता ही नहीं लगता कि क्या मस्तिष्क, वो काम करके निकल जाते हैं। और धीरे से जब उसका रिजल्ट आता है तो शानदार आता है, आनंदित आता है, प्रफुल्लित होता है, और आदमी उमंग से भर जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि श्रमशीलता एक गुण है जिसकी कमी से ये चीजें होती है। तो आपके मस्तिष्क के रोगों के निदान भी इन्हीं गुणों से होता है। अब बात कर लेते हैं अगर हम भावनात्मक। देखिए, व्यक्ति बहुत अधिक जो टूटता है मस्तिष्क से, और उसके साथ भावनाओं से भावनात्मक चोट लगती है।
और भावनात्मक चोट क्यों लगती है? क्योंकि हम किसी न किसी ऊपर डिपेंडेंट, हमें यहाँ प्रेम नहीं मिला, हमें यहाँ से ऊर्जा नहीं मिली, हम लोगों से प्रेम चाहते हैं, हम लोगों से शांति चाहते हैं, हम लोगों से कुछ चीजें मांगते हैं। देखिएगा, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, जब आप किसी लोगों से कोई चीज मांग करेंगे, ध्यान रखिएगा, दुनिया में उसका कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। और जब आप वो कीमत नहीं दे पाते हैं और वो व्यक्ति, आपको वो चीज नहीं मिलती, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप इन 24 गुणों को अपने अंदर धारण करें। जैसे जैसे गुण आपके अंदर आएंगे, देखिएगा, समझिएगा, आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा। इतना निखरेगा, इतना निखरेगा, इतना निखरेगा कि वो एक प्रखर व्यक्तित्व निकल के बाहर आएगा। जब वो प्रखर व्यक्तित्व बाहर आएगा, तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपसे प्रभावित होंगे। वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ मैत्री रखना चाहेंगे, आपके साथ आपको प्रेम देना चाहेंगे। जब प्रेम मांगना चाहते हैं तो नहीं मिलती है, लेकिन आप जब अपने अंदर वो पात्रता विकसित कर ले, तो प्रेम अपने आप ही आने लगता है, स्वतः ही आने लगता है। तो जो भावनात्मक आपको चीज चाहिए, अभी आपको भावनात्मक रूप से मुझे ये नहीं मिला, मुझे भावनात्मक रूप से इसकी कमी है, ये जो बातें हम कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे अंदर ही वो कमी है, कि हमने उस भावना को अपने अंदर रखा ही नहीं। अगर बात करें परम पूज्य गुरुदेव को, तो परम पूज्य गुरुदेव ने इन जो 24-24 जो मैं गुण बता रहा हूँ, इनके 24-24 लाख के अनुष्ठान किए 24 साल के, अपनी 11 साल की उम्र में। ये तो उनकी इनिशियल स्टेज थी, और बाद में इन 24 गुणों के अस्तित्व को उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया अपने जप से। आने वाले दिनों में इन्हीं 24 पे बात होगी, आने वाले दिनों में इन्हीं इन्हीं गुणों पे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों में इसको नाम दिया गया है वैल्यू एजुकेशन। आप देखिएगा, सीबीएसई अपना पूरा पैटर्न चेंज कर लेगी, पढ़ाई का स्तर ही चेंज होगा, और ये कहा जाएगा बच्चों में गुण दिया जाए, बच्चों में गुण दिया जाए। ये कमी आने लगी, क्योंकि इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन ऐसे बने जो हैकर के रूप में, जो डॉक्टर ऐसे बने जो वायरस फैलाने के रूप में, जो साइंटिस्ट बने लेकिन ऐसे जो बड़ी बड़ी मिसाइलें बना के लोगों को तबाह करने के रूप में आ रहे हैं, वो सब बंद करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि सामान्य व्यक्ति हो, भले ही वो बुद्धिमान नहीं हो, भले ही वो तेज तरार नहीं हो, लेकिन उसके अंदर भावना हो, उसके अंदर प्रेम हो, उसके अंदर लोगों के प्रति जुड़ाव। यानी कुल मिला के उन्हें घूमकर इन्हीं सद्गुणों में आना पड़ेगा। और इन्हीं गुणों की कमी जब दुनिया में होती है, तो कोई अवतारी सत्ता आती है। इन्हीं गुणों की कोई कमी होती है, तो नया धर्म बनता है। दुनिया में जितने भी धर्म बने, किन्हीं किन्हीं गुणों को लेकर बने। हम यहाँ सनातन बात कर रहे हैं। सनातन का मतलब जो पीछे कंटिन्यू चल के आता है, यानी उस सनातन का अर्थ होता है कि जो था, है और रहेगा, ये सनातन है। क्योंकि आने वाले धर्म आएंगे जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सभी 24 के 24 गुणों को अगर आप पालन करते हैं, तो किसी अन्य गुण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किसी अन्य धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से जो आप दुखी होते हैं, भावनात्मक रूप से दुखी होते हैं, उनका उपाय भी यहाँ है। आर्थिक रूप से बात करें, तो हमारा आर्थिक दृष्टिकोण बहुत कमजोर होता है, और हम देखेंगे कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ गरीब, और हम उनसे चिढ़ने लगते हैं कि यार ये अमीर कैसे हुई। लेकिन अगर गहराई से बात करें, तो अमीर बनने के लिए उनको एक मेहनत करनी पड़ती है, उनको अपने अंदर पात्रता विकसित करनी पड़ती है, योग्यता विकसित करनी पड़ती है, अपने अंदर उन गुणों का विकास करना पड़ता है। जो व्यक्ति अमीर बनते हैं, सामान्य रूप से कभी कोई अमीर बन गया हो, तो वो पौधे मुंह करके वापस गरीब भी बन जाता है। लेकिन जो अमीराई हमेशा रहती है, तो कोई ना कोई गुण है उनके अंदर। हम उन गुणों को देखें, अगर हम गुणों को देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि उन्हीं गुणों के बारे में यहाँ चर्चा है, जो 24 गुण हम बता रहे हैं। मैनेजमेंट का, मैं चूंकि एमकॉम एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से हूँ, और मुझे मैनेजमेंट के उन टूल्स के बारे में जब पता लगा, और हमने जब इनमें देखा, तो हमें पता लगा कि वो मैनेजमेंट के गुण बता रहे हैं कि एक मैनेजर में गुण होना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई टूल नहीं है पाश्चात्य संस्कृति के पास, मैनेजमेंट के पास, कि उस गुण को बढ़ाया जा सके। वो गुण को बढ़ाने के लिए कहेंगे आप किताब पढ़िए, आप ध्यान करिए कि आपके अंदर वो गुण आ रहे हैं, लेकिन ये बाह्य चीजें, मंत्र शक्ति अपने आप उस गुण को लेके आती है, क्योंकि इन्हीं गुणों से तो ही मंत्र बनाया, और इन्हीं गुणों से, इन्हीं मंत्रों से उस गुणों का निर्माण होता है। तो यहाँ जब हम उस मंत्र को बार बार बोलते हैं और उस गुण को ध्यान केंद्रित करते हुए बोलते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर खींच के आता है। और ऐसा आता है कि आज तक इस पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिन्होंने इतना गुण उसको अंदर लिया, उतना हमारे अंदर लबालब भर जाता है। आप उस गुण को देखेंगे, तो पूरी पीढ़ी पीछे वाली हिस्ट्री को देख लेंगे, ऐसा गुण नहीं होगा जो गुण अब आएगा। तो ये क्यों हुआ?
क्योंकि उसके साथ गायत्री की शक्ति जुड़ गई है मित्रों, और गायत्री की शक्ति जहां आ जाती है तो पूरी ऊर्जा वहां आ जाती है। तो ये हमारी आर्थिक विकसित करने के लिए जो गुण चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता होती है? सबसे बड़ा गुण आता है, जो कुछ ध्यान से समझिएगा, सत्य। आप कहेंगे सत्य, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया भी है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है अपने जीवन में, उनके आसपास में जितने भी रत्न है वो आ जाते हैं। हमने इसको बहुत गहराई से अध्ययन करके इस प्लेटफॉर्म से जब आचार्य से समझा और पता किया तो पता लगा, सत्य गुण जो होता है वो कंठ में होता है। कंठ उसका जो हमारा विशुद्धाक्य चक्र है, विशुद्धाक्य चक्र में उदान जो प्राण है वो इतना प्रभावकारी है कि वह हमें रिद्धि सिद्धियां देता है। वो हमें आर्थिक यानी आध्यात्मिक रूप से जो उन्नति करने वाले जो संपदा होती है, और जीवन को जीने के लिए आर्थिक रूप से जो संपदा होती है, वो दोनों का प्रदान करने का कारक है ये विशुद्धाक्य चक्र। और जब सत्य गुण का इसमें जप किया जाए, सत्य व्यक्ति जब होता है तो उसमें पावर आता है, ऊर्जा आती है। देखिएगा, आप उसी की बात मानेंगे जो अंदर आत्मविश्वासी, आप उसकी तरफ दौड़ जाएंगे, आप उसकी तरफ चलने लगेंगे जो व्यक्ति सत्य हो। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मिलिट्री, बहुत ज्यादा फोर्स ना होते हुए भी महात्मा गांधी एक सिंपल सी धोती और एक लाठी लेकर पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया। कारण कि उन्होंने सत्य को एक छोटे से नाटक से समझा था। एक राजा हरिश्चंद्र के नाटक से जब उन्होंने उसको देखा और उनको मन में ज्ञान आया कि ये गुण तो बड़ा कमाल का है, और उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, और वो लाभ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरे विश्व में दिखाया कि मात्र सत्य गुण से उन्होंने इस चीज को धारण किया। ऐसे सत्य गुण का धारण बहुत सारी हमारे प्राचीन भारत में भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इसका उपयोग करके देखा है। तो जो सत्य गुण है ये बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा भी अगर आप साथ में, अगर आप अपने धन संपदा को बढ़ाना चाहते हैं तो सद्ज्ञान है, सत्य है, क्षमशीलता है, ये पूरा का पूरा एक पैकेज बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभा संवर्धन। प्रतिभा संवर्धन में 10 गुण आ जाते हैं। इन 10 गुणों का आप जप करें तो ये आपके अंदर वो चीजें लाता है। संयम भी है, पराक्रम भी है, सरसता भी है, समन्वय भी है। समन्वय एक कोऑर्डिनेशन, एक टीम लीडर के लिए बहुत आवश्यक है। तो समन्वय नहीं होगा तो चीजें नहीं आएगी। और स्वावलंबन व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, स्वावलंबी व्यक्ति अगर आप नहीं होंगे तो परावलंबी होंगे, किसी ऊपर आश्रित होंगे, तो वो कैसे उन्नत हो सकता है? आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज लेने के लिए किसी पे डिपेंड हो रहे हैं तो फिर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। जैसे कि आप अगर धन संपदा प्राप्त करना चाह रहे हैं और आप नौकरी करके कर रहे हैं तो कितना नहीं हो पाएगा जितना बिजनेस करते हैं। बिजनेस वाला व्यक्ति कौन होता है? जो अपने ऊपर आश्रित होता है, यानी अपने ऊपर अपने निर्णय खुद लेता है, वो अपने ऊपर आश्रित होता है और अपने ऊपर स्वावलंबी बन के खड़ा होता है। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे गुण, जैसे कि एक गुण है सादगी। बिजनेस में एक बात कही गई है, व्यापारी, चूंकि मैं राजस्थान से भी हूँ और राजस्थान में हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मारवाड़ी लोग भी हैं, वो अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलाते हैं और उनके अंदर एक गुण है सादगी। वो सादा जीवन जीते हैं। उनके पास बहुत सारी धन संपदा होती है लेकिन वो दिखावटी नहीं करते, शो नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते। इसके जस्ट विपरीत पाश्चात्य संस्कृति में होता कम है लेकिन क्रेडिट कार्ड से इतना अधिक खरीद करके इतना शो करते हैं कि हमारे पास ये है, ये दिखाने की। जहां पर भी हमने उल्ट सुल्ट यानी जिसकी आवश्यकता नहीं उसमें खर्च करना शुरू किया, वैसे ही हमारी सादगी कम होगी। हमारी भाई सादगी साहब, कम होगी तो हमारी भाई बुद्धि। साहब, समय 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 हो गया है हो गया, समय का। पता है मुझे। आ रहे दीदी, आ रहे। चलिए शांति पाठ कर लेते थे। तो हम इस टॉपिक को फिर आगे कभी और लेंगे। समय 3:55 हो गए। इन चीजों को हम और गहराई से समझे क्योंकि हम पूरा टॉपिक हमारे उस पर चल रहा था। आध्यात्मिक रूप से जो पक्ष रह गया हम अगले संडे, अगले सप्ताह को इसमें और लेंगे। आर्थिक रूप से आपको मजबूती पता लग गई, सादगी इसमें काम करता है। चलिए, मैं निवेदन करूंगा हमारे आगे के बहनों के लिए कि वो आगे इस क्रम को बनाए। धन्यवाद।